मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जहन पे एक वाक़या आ रहा है और वाक़या ये है कि एक ताजिर शख्स था जो रातों दिन खूब मेहनत करता था, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। कारोबार में घाटा पे घाटा, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। बड़ा परेशान था। अपने घर के खर्च को पूरा करने में वो कासिर रहता था, बड़ा परेशान था। एक दिन एक शख्स से मिला और कहा कि आप इतना परेशान रहते हैं, इतना मायूस रहते हैं, कारोबार दिल लगा करके करते हैं, मेहनत करके करते हैं, लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप चले जाइए, फला जगह पर एक अल्लाह का दुर्वेश रहता है, एक अल्लाह का नेक बंदा रहता है जो हमेशा जिक्रुल्लाह में मशगूल रहता है, हमेशा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करता है। आप उनके पास चले जाइए, हो सकता है कि उनकी दुआएं लग जाए और आपका कारोबार में आपको कामयाबी मिल जाए। वो इंसान अल्लाह तबारक ताला के दोस्त, अल्लाह तबारक ताला के वली की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि वो अल्लाह का बंदा अल्लाह के जिक्र में मशगूल व मारूफ है, अल्लाहु 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 का जिक्र में मशगूल है, तस्बीह व तहलील बयान कर रहे हैं। जब वो इंसान उनके करीब गया, जाने के बाद आपने सलाम किया और कहा कि हुजूर, मैं अपने कारोबार में कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, मैं बहुत परेशान हूं, लाख कोशिशें करता हूं, लेकिन मैं अपने मकसद और अपने कारोबार में हमको कामयाबी नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह तबारक ताला के वो वली अपने आंखों को खोलते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं और सिर्फ एक जुमला बोलते हैं, और वो जुमला क्या? कि जाओ, जो कारोबार करते हो उनको सही से नाप तौल करना। बस छोटा सा जुमला कि सही तरीके से नाप और तौल करना। वो इंसान वहां से उठे, वो अपने गोदाम पहुंचे, अपने दुकान पहुंचे। उसके दिल में ये बात घर कर गई कि मैंने कुछ बताया नहीं, और इन्होंने यही कहा कि जाओ, नाप तोल में कमी ना करना, बराबर नाप तौल करना। इसका मतलब इन्होंने मेरी दिल की कैफियत को बयान कर दिया, दिल की बातों को ये जान गया। ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये अल्लाह तबारक ताला के बहुत ही नजदीकी और बहुत ही खास बंदा है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, अपने कारोबार में ज्यादा से ज्यादा नापना चालू कर दिया, यानी नाप में, वजन में कमी नहीं किया। कोई अगर इंसान आता था तो कहते जाओ खुद तौल लो। अगर थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता था तो भी वो इंसान दे देता था। अल्लाह तबारक ताला ने उसके कारोबार में खूब बरकतें देना चालू कर दिया, खूब बरकतें देना चालू कर दिया, और वो इलाके में मशहूर हो गया कि फला दुकान में फला शख्स है, वो बहुत ईमानदार है, उनके पास चले जाओ तो वो कहता कि जाओ खुद ही तौल लो, जाओ खुद ही वजन कर लो, वो इतना ईमानदार है। अगर कोई इंसान थोड़ा सा ज्यादा भी ले लेता है तब भी वो कुछ नहीं करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके कारोबार में खूब बरकत दिया। लोग 20 दुकान, 25 दुकानों को छोड़ करके उस शख्स की दुकान पे आता था और अपने माल को तोलवाता था, वहां से खरीद फरोख्त किया करता था। अल्लाह ने उसको इतना बरकत दी, इतना बरकत दी कि उन्होंने सोने के बाट बनवा लिया, यानी जिससे नापा तोला जाता है बाट, वो उन्होंने सोने का बनवा लिया। कुछ दिन के बाद उन्होंने सोचा कि जहां से मुझे ये मकाम मिला है, जहां से मेरा कारोबार अच्छा हो गया है, चलिए आज उस अल्लाह के वली की बारगाह में चलते हैं। जब आप वो सोने की बाट को लेकर के अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा, उसके बाद वो अल्लाह के वली जिक्रुल्लाह में मशगूल व मारूफ है, अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं और अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान कर रहे हैं। वो इंसान पहुंचा, कहा कि हुजूर, आपने जो नुस्खा बताया था, आपने जो ईमानदारी की बात बताई थी कि सही से नाप तोल करना, हुजूर मैंने सही से नाप तोल करना चालू किया, अल्लाह तबारक ताला बरकत देना चालू कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर, वो अल्लाह के वली अपने आंखों को खोलते हैं। खोलने के बाद वो इंसान कहता, हुजूर देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे कारोबार में इतना नफा कर दिया, इतनी बरकत अता कर दी कि मैंने सोने के ये बाट बना लिए हैं, मैंने तोड़ने के लिए जो बाट होता है ये मैंने सोने का बना लिया। वो अल्लाह के वली
फिर एक जुमला बोलते हैं और कहते हैं कि जाओ इस सोने की बाट को नदी में फेंक दो। आप अल्लाह के वली फिर खामोश हो जाते हैं। वो इंसान ने सोचा कि सोने की बाट और नदी में फेंक दें। चलिए, जब अल्लाह के वली ने कहा आज जो मुझे इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतनी मालो दौलत मुझे मिली है, आप ही की वजह से तो मिली है, चलिए इसको फेंक देते हैं। वह इंसान नदी के करीब गया और नदी में वो सोने की बाट को फेंक दिया। कुछ दिन के बाद उस नदी के उस पार कुछ रहने वाले ताजिर लोग इस तरफ आते हैं। जब नदी को पार करना चालू कर दिया तो वो सोने की बाट उनके पैर पे लगा। जब उन्होंने उसको उठाया तो देखा कि ये तो सोने की बात है। वो इंसान अक्सर उसी इंसान के दुकान पे आया करते थे जिनकी सोने की ये बातें थी। वहां पे अक्सर खरीदो फरोख्त करने के लिए आया करते थे। उन्होंने देखा, कहा कि यार ये बात हम लोग ने फला दुकान में फला शख्स की दुकान पे देखा था, ये उन्हीं की बात है, वही सोने की बातों से तौला करता था। चलिए वो अच्छा इंसान है, ईमानदार इंसान है, ये बात उनको वापस कर देते हैं। जब वो शख्स उसके पास आए, उस दुकानदार के पास आए और कहने लगा कि भाई ये बताइए, ये बार तो आपके हैं ना सोने के? उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये मेरे ही है, तुम्हें कहां से मिल गए? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग नदी जो है क्रॉस कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे और नदी पार करने में पैर में ठोकर लगी, हम लोगों ने हाथ डाला तो ये बांट मिल गए। कहा कि ठीक है, तुम लोग यहीं पे बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। कहा कि कहां जा रहे हो? कहा कि बहुत जरूरी काम है, बहुत अर्जेंट काम है, मैं अभी लौट रहा हूं। वो सोने की बात को लेकर के अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे और कहा कि हुजूर देखिए, आपने कहा था कि सोने की बात को नदी में फेंक देना, दिल तो नहीं चाहा लेकिन आपका हुक्म की हमने तामील की और दिल में पत्थर रख करके हमने वो सोने की बात को हमने नदी में फेंक दिया। नदी में फेंकने के बाद वहां से नदी के उस पार से कुछ लोग मेरे पास तिजारत के सिलसिले से आते हैं, कुछ खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं, उनके पैर पे ठोकर लगी, उनको मिल गया, वो मेरे पास ला के ये दे दिया हमको। तो अल्लाह तबारक ताला के वली ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई भी चीज हो और ईमानदारी की चीज हो, मेहनत की चीज हो, वो लौट कर तुम्हारे पास आएगा। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद वो और बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए अल्लाह तबारक ताला के वली से। उसके बाद वो लौट करके आए और लौट करके आने के बाद उन लोगों से कहा कि बताओ तुम्हें मैं क्या इनाम दूं, तुम लोगों ने ये सोने की बात मुझे वापस कर दिया। लोगों ने कहा कि आप ईमानदार हैं, आप जो है लोगों पर रहम करते हैं और आप कभी कम नहीं तौलते हैं, आप लोगों से कहते हैं कि आप खुद ही तौल लिया करिए, ये आपकी चीज है, हमने आपके वापस कर दिया। फिर वो इंसान ने उन लोगों को कुछ इनाम इकराम से नवाजा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप जो खाते हैं, दो निवाला ज्यादा खाने के लिए उस जो है हराम की रकम को ना इस्तेमाल करें, हलाल की रिस्क खाएं। हलाल की रिस्क खाएंगे तो आपने वाकया तो सुना ही होगा, आपके पास जो भी है वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका है कि हलाल रिस्क, अपने बच्चों को, अपने बीवी को हलाल रिस्क खिलाना, ये भी एक जिहाद है। मेरे प्यारे दोस्तों, हलाल रिस्क खाइए, हलाल कमाई करिए। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात को हलाल रिस्क खाने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।